राणा साहब ये बताएं कि पीएसएल 9 शुरू हो चुका है और क्या इस हवाले से पंजाब पुलिस की सिक्योरिटी के इंतजाम। पीएसएल जो 9 है ये कल से जो इसकी पहला जो प्रोग्राम है, जो पहला मैच है वो कल से शुरू हो रहा है। इस हवाले से पंजाब पुलिस की जो लाहौर में यानी पंजाब में जो इसके जो सिक्योरिटी इंतजाम किए हैं उसमें ये 3 शहरों में होंगे, जिसमें लाहौर, मुल्तान और रावलपिंडी होंगे। पंजाब पुलिस की तरफ से टोटल जो नफरी है वो 17,176 जो एहलकार और अफसरान है वो टोटल पीएसएल को सिक्योर करेंगे। यहाँ पर ना सिर्फ जैमर्स लगाए जाएंगे, पुलिस की जो इजाफी नफरी को साथ साथ जो कौमी इदारे यानी फौज की जो 3 कंपनी है वो इसकी ड्यूटी सर अंजाम देंगी। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एमरा न्यूज़। मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल रहमान। मेरे साथ मौजूद है सीनियर क्राइम रिपोर्टर आमिर राणा साहब। राणा साहब ये बताएं कि पीएसएल 9 शुरू हो चुका है और क्या इस हवाले से पंजाब पुलिस की सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्दुल रहमान, बहुत शुक्रिया आपका। पीएसएल जो 9 है ये कल से जो इसकी पहला जो प्रोग्राम है, जो पहला मैच है वो कल से शुरू हो रहा है। इस हवाले से पंजाब पुलिस की जो लाहौर में यानी पंजाब में जो इसके जो सिक्योरिटी इंतजाम किए हैं उसमें ये 3 शहरों में होंगे, जिसमें लाहौर, मुल्तान और रावलपिंडी होंगे। पंजाब पुलिस की तरफ से टोटल जो नफरी है वो 17,176 जो एहलकार और अफसरान है वो टोटल पीएसएल को सिक्योर करेंगे। यहाँ पर ना सिर्फ जैमर्स लगाए जाएंगे, पुलिस की जो इजाफी नफरी को साथ साथ जो कौमी इदारे यानी फौज की जो 3 कंपनी है वो इसकी ड्यूटी सर अंजाम देंगी, ताकि इसे ना सिर्फ पुरअमन बनाया जाए और किसी भी किस्म के नाखुशगवार वाक़े से निपटा जाए। इस हवाले से सेफ सिटी की मदद से कैमरे जो हैं वो उनको इजाफी लगा दिया गया है। टोटल जो लाहौर में बता रहे हैं वो जो मैच हो रहे हैं लाहौर में जो 29 तारीख तक होने हैं उसके लिए 6,936 एहलकार जो है वो डिप्यूट किए गए हैं मुख्तलिफ रूट्स पर, क्योंकि तमाम जो पीएसएल के खिलाड़ी उन्हें गेस्ट ऑफ दी स्टेट का जो गेस्ट है उन्हें नामजद कर दिया गया कि ये रियासत के मेहमान हैं, जो पाकिस्तानी भी हैं या गैर मुल्की भी हैं। पुलिस उनको ऐसे ही सिक्योरिटी फराहम करेगी जैसे किसी गैर मुल्की को की जाती है। नंबर जो मुल्तान में हो रहा है पीएसएल का मैच जो हो रहे हैं उसके लिए 5,700 एहलकार जो है वो तैनात किए गए हैं। पिंडी के लिए 4,538 एहलकारों की जो ड्यूटी है वो अफसरान की ड्यूटी है वो लगाई जाएंगी। इस वाले से मैं आपको बता दूं कि इसकी फ़ज़ाई निगरानी भी की जाएगी। मैच शुरू होने से पहले तमाम किस्म की सिक्योरिटी यानी जितने भी तमाशाई होंगे वो जाने से पहले तमाम तरह की सिक्योरिटी खसार से दाखिल होकर वो अंदर जाएंगे। उसके बाद उनकी जो तस्वीरें हैं या उनकी जो वीडियोज़ में बनाई जाएंगी। इस हवाले से मैं आपको बता दूं कि पंजाब पुलिस ने सिक्योरिटी के लिए जितनी तक पीएसएल पंजाब में है उन्होंने 20 करोड़ 70 लाख रुपए की डिमांड की है। इसमें पुलिस एहलकारों के लिए पेट्रोल, उसके बैरियर लगाने के लिए और उनके खाने के लिए। इसमें मैं आपको एक और भी बात बता दूं कि पीएसएल जो 8 था, जो पिछला पीएसएल हुआ उसके अभी वाजिबात है पंजाब पुलिस को जो 5 करोड़ से जायद किया है। महकमा दाखिला को उन्होंने एक तहरीरी तौर पर मरासला भेजा है कि उन्हें ना सिर्फ 20 करोड़ 70 लाख की जो मौजूदा पीएसएल सिक्योरिटी के नाम पर जो फंड जारी किए हैं, बल्कि इनके 5 करोड़ के फंड हैं वो भी जारी किए गए। अच्छा राणा साहब, पिछली बार देखने में आया था जब केयर टेकर गवर्नमेंट के सीएम थे मोहसिन नकवी साहब, अभी भी केयर टेकर गवर्नमेंट में ही है, लेकिन अब वो चेयरमैन पीसीबी भी हैं। तब जब उन्होंने सिक्योरिटी देनी थी, ये जो टीम्स आई थी, उन्होंने कहा था कि ये तमाम जो टीम्स हैं ये प्राइवेट, इनके ऑनर्स है प्राइवेट है, जाहिर बात है। तो उन्होंने कहा था कि जो इसको फंड फराहम किया जाए वो पीसीबी की जानिब से हो, यानी कि उनके ऑनर से लेके दिया जाए। तो अब वो चेयरमैन पीसीबी खुद है, तो अब क्या सूरत हाल है। देखिए अब्दुल रहमान के पिछली बार ये केयर टेकर जो गवर्नमेंट थी, मोहसिन नकवी साहब ने ये कहा था कि जो कंपनी है, जो टीमें हैं, ये प्राइवेट ऑनर्स की और ये पीसीबी को तमाम फंड्स दे रहे हैं। इस हवाले से जो इंतजाम हैं, क्योंकि ये पीसीबी के अम्ब्रेला के नीचे तमाम इवेंट मुनक्कद हो रहा है और इसके जो पैसे आने हैं ना सिर्फ प्राइवेट कंपनियों के लिए बल्कि पीसीबी इसका बड़ा हिस्सेदार है। इसलिए उन्होंने कहा था कि ये सिक्योरिटी के मामला जो है, जो सिक्योरिटी फराहम की जाएगी पंजाब पुलिस देगी, उसके खाने के, उसके बैरियर्स के और उसके दीगर जो मामला था वो पीसीबी अदा करे। जिसके ऊपर एक लंबा चौड़ा एक तसादम भी हुआ था कि उन्होंने कहा था लाहौर में होने वाले जो शेड्यूल मैचेज हैं उठाकर कराची में ले जाए, मगर उसके बाद जो हुकूमत की जानिब से ने ना सिर्फ ठंडा किएगा बल्कि प्राइवेट कंपनियों ने ये कहा था कि हम हुकूमत को भी पैसे देंगे इसके लिए कि सिक्योरिटी फराहम करें। मेरे ख्याल से अब इसी तरह ही मेरे ख्याल किया गया। प्राइवेट कंपनियों को से जो पैसे हैं वो इजाफी लिए गए, जबकि इसमें जो अहम किया गया वो वीआईपी पास जो पासिस थे वो बिल्कुल ख़त्म कर दिए गए हैं। अच्छा, उन्होंने कहा जी फ्री किसी किस्म का कोई मैच नहीं होगा, उसकी टिकट्स होंगी, जो टिकट्स होंगी उससे हासिल होने वाली जो आमदनी है वो सिक्योरिटी के लिए इन्हें दी जाएगी। ठीक। राणा साहब, आपको पता है कोई भी ये गेम होता है, इवेंट होता है, और क्रिकेट तो ज़्यादा शायकीन है पाकिस्तान में, तो ये जो जुआ माफिया है ये सरगर्म हो जाता है और इस बार तो स्पॉन्सर्ड भी है। तो उस बारे में क्या आप बताएंगे।
अभी तक तो अनुमान नहीं पता, लेकिन पिछली बार कुछ गैर मुल्की जुआ कंपनी थी जिसमें बेट प्रो था, और उसके अलावा एक दो और कंपनियां थी कि जो डायरेक्ट जो है वो खिलाड़ियों के ऊपर उन्होंने मोनोग्राम लगाए हुए थे जुआ कंपनियों की तरफ से। अभी तो कल मैच अभी देखेंगे, जो उनकी वर्दी आएंगी, जो उनकी जो खिलाड़ियों के यूनिफॉर्म होंगे, छः जो टीमें हैं वो जब किट्स पहन के आएंगी, उसके ऊपर वो स्पॉन्सर्ड कंपनी होंगी, तभी मैं वाजे कुछ आपको बता सकता हूँ। लेकिन आपको ये बता दूं कि कल से जो पीएसएल शुरू है, वो जुआ माफिया जो वो सिर्फ पीएसएल के नहीं है, वो तमाम तर जो क्रिकेट मैचेस है गैर मुल्की भी हैं, उनमें इन्वॉल्व होते हैं। हमारे जो लाहौर के और पाकिस्तान के बहुत सारे ऐसे ग्रोह हैं कि जो कि धड़ल्ले से जुआ कर रहे हैं, मुख्तलिफ ऐप बनाई हुई है, और उन्होंने अपना ट्रेंड भी चेंज कर लिया है कि वो ऐप्स की मदद से जो है वो जुआ करवा रहे हैं। उसमें जो खिलाड़ियों तक रसाई है, उसके लिए जो पीसीबी का जो एंटी करप्शन सेल है वो मुतहरक है, मगर अभी तक उसकी जानिब से जो टीमें नामजद की गई हैं कि एंटी करप्शन सेल क्या कर रहा है, अभी तक उनकी कोई रिपोर्ट या साबका रिपोर्ट या नई जो टीमें बनाई हैं वो सामने नहीं आई। अनकरीब मेरे ख्याल से वो भी सामने ही आ जाएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका राणा साहब। जैसे कि हम राणा साहब हमारे साथ मौजूद थे, और पीसीबी जो कि जिस तरह से ये पीएसएल करवा रहा है, एक बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है पाकिस्तान में, अल्लाह पाक खैराफियत से वो इवेंट को गुजारे, और जो सिक्योरिटी फराम की गई है उसके हवाले से, और जिस तरह आजकल ट्रेंड चेंज हुआ है, पहले जुआ होता था बुकियों के पास जाके, अब उसके लिए उसको नई शक्ल दे दी गई है, यानी कि वो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आ चुका है, ऐप्स के जरिए करवा रहे हैं। तो अभी आने वाला वक्त बताएगा कि और कौन कौन सी तब्दीलियां होंगी। इसी के साथ अपने मेजबान को इजाजत है, आपसे फिर मुलाकात करेंगे हम नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।